गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव का अपन अध्ययन कर रहे थे। इसमें विद्युत विभव की परिभाषा उसके बारे में पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का एक गणितीय सूत्र भी अपन ज्ञात कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण किसी बिंदु पी आर थीटा पर विभव का व्यंजक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये एक द्विध्रुव हो गया, इसका ए बिंदु है, इस पर द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश है, इसका बी बिंदु है, इस पर द्विध्रुव का क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी डी है, ठीक है। और इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। अब यदि द्विध्रुव के मध्य बिंदु को ओ बिंदु माना जाए या मूल बिंदु माना जाए तो यहां से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, ए से बी की तरफ होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के साथ इसका बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। तो इस कंडीशन में बिंदु पी के ध्रुवीय निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आर और थीटा हो जाएंगे। अब बिंदु पी के ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा है, तो इस बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इस स्थिति में ए बिंदु पर जो माइनस क्यू आवेश है उससे बिंदु पी की जो दूरी है वो दूरी अपन ने क्या मान ली, R1 है, और बी पर जो प्लस क्यू आवेश है उससे बिंदु पी की दूरी क्या मान ली अपन ने, R2 मान ली, ठीक है। अब यहां पर ए पर तो द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश है, बी पर द्विध्रुव का क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और इन आवेशों के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान क्या कर ले, ज्ञात कर ले। विभव एक अदिश राशि है, तो विभव एक अदिश राशि है तो यहाँ पर कुल विभव दोनों अलग अलग विभव के योग के क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। तो सबसे पहले विभव का सूत्र जब अपन ने कल निकाला था तो उसमें अपन ने देखा था कि किसी भी बिंदु आवेश से आर दूरी पर जो विभव होता है उस विभव को अपन V बराबर के क्यू अपॉन आर के द्वारा क्या करते हैं, शो करते हैं या दर्शाते हैं। के यहाँ पर कूलम्ब नियतांक है, क्यू यहाँ पर स्थिर बिंदु आवेश है, और आर जो है वो बिंदु आवेश से उस बिंदु पी की क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अब यहाँ पर बिंदु पी पर द्विध्रुव का जो ए बिंदु है, ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर क्या निकालें, विभव निकालें। इस विभव को नाम दे दिया V1 के माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R1। ये दूरी कितनी है, R1 है, या माइनस के क्यू अपॉन क्या हो गया, R1। बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो V2 बराबर K प्लस क्यू अपॉन क्या हो गया, R2, या के क्यू अपॉन क्या हो गया, R2 हो गया। अब जो बिंदु P लिया है, इस बिंदु P पर विभव का कुल मान ज्ञात करें। क्या निकालें, यहां पर कुल मान निकालें। तो यहां पर P पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव यह आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, V बराबर V1 प्लस V2 के रूप में अपने को क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अब यहां पर V1 का मान, V2 का मान, दोनों मान रख दें, तो कुल विभव क्या आ जाएगा, V बराबर माइनस के क्यू अपॉन R1 और प्लस क्या है, के क्यू अपॉन क्या हो गया, R2। तो V बराबर के क्यू कॉमन ले लिया, माइनस 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। इसके बाद इस OP रेखा को अपन ने पीछे बढ़ा दिया, यानी यहां से जो OP रेखा अपने पास है, इस OP रेखा को अपन ने यहां पर पीछे की तरफ बढ़ा दिया, और OP रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद A बिंदु से और B बिंदु से इस पर लंब डाल दिया। A से लंब डाला यहां पर,
ये लंब कहाँ काटेगा, n पर। ये कोण कितना होगा, 90 होगा। B से यहाँ लंब डाला तो ये लंब कहाँ काटेगा, m पर, और ये कोण क्या होगा, 90 होगा। इस कंडीशन में यदि ये वाला कोण थीटा है तो यहाँ भी ये कोण क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अब यहाँ पर चित्र से ये कंप्लीट दूरी d है, मध्य बिंदु है, तो ये दूरी क्या हो गई, d/2 हो गई, और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ANO और दूसरा बन रहा है BMO। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में OM और ON की वैल्यूज अपन क्या कर लें, ज्ञात कर लें। तो अब यहाँ पर चित्र से समकोण त्रिभुज ANO में और समकोण त्रिभुज BMO में थीटा के सामने क्या कहलाएगा, लंब होगा, और ये 90 के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। और लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है, लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसमें भी थीटा के सामने क्या होगा, ये लंब होगा, थीटा के सामने क्या होगा, ये लंब होगा, और 90 के सामने क्या होगा, ये कर्ण होगा। तो यहां भी लंब कितना है, OM है, और कर्ण कितना है, d/2 है। तो यहां से अपन ने क्या निकाला, लंब बटा कर्ण, और ये बराबर क्या हुआ, साइन थीटा। इस ट्रायंगल में भी लंब बटा कर्ण, और ये क्या हुआ, साइन थीटा। लंब की वैल्यू, या जो समकोण त्रिभुज ANO लिया है, ANO, इसमें लंब कौन सा है, ON है, और कर्ण कितना है, d/2 है। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, ON, और ये आ गया d/2, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, कोस थीटा आ जाएगा। यहां आएगा OM, इस समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने लंब कौन सा हो गया, BM हो गया, सॉरी OM। ये d/2 तो क्या हो गया, इसमें कर्ण हो गया, ठीक है। ये कोण थीटा है, थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा ऐसे ही। तो यहां से लंब बटा कर्ण की जगह आधार बटा कर्ण लिखें, यानी समकोण त्रिभुज कौन सा है, ANO है। तो यहां से त्रिभुज बनाया अपन ने ANO, इसमें ये कोण 90 और ये कोण क्या है, थीटा है। 90 के सामने ये d/2, ये क्या हो गया, कर्ण, और यहां से थीटा के सामने क्या हो गया है, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार। यहां से देखें इसको, तो चित्र में जो त्रिभुज ANO में है वो क्या हो जाएगा, आधार यदि अपने को निकालना है, यानी आधार बटा कर्ण, तो यहां से क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, यानी ON बटा d/2, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो यहां से ON बराबर क्या आ जाएगा, d/2 कोस थीटा आ जाएगा। अब एक त्रिभुज बन रहा है BMO, तो यहां से ये कंडीशन है, ये B है, ठीक है, ये M है, ये O है, ये थीटा है, ये 90 है, और ये दूरी कितनी है, d/2 है। तो ये तो क्या हो गया, कर्ण हो गया, थीटा के सामने क्या हो गया, लंब हो गया, और ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। निकालना क्या है अपने को, OM निकालना है। क्या निकालना है, OM। तो OM यदि ज्ञात करना है तो OM को ज्ञात करने के लिए यहां भी क्या किया अपन ने, आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण कोस के बराबर होगा। ये OM हो गया, और d/2, और ये क्या हो गया, कोस थीटा। तो OM बराबर क्या आ जाएगा, d/2 कोस थीटा आ जाएगा। यानी अपन ने यहां से OM और ON के मान क्या कर दिए, निकाल दिए। अब चित्र की ज्यामिति से देखें तो ये जो R1 है, ये R1 लगभग NP के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से अपन लिख दें चित्र से R1 लगभग बराबर NP हो गया, और NP को NO प्लस क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। NO और प्लस क्या हो जाएगा, OP, ये किसके बराबर हो जाएगा, NP के बराबर हो जाएगा। तो यहां से R1 का मान क्या आ गया, d/2 कोस थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा, R। इसी प्रकार यदि R2 की बात करें तो ये R2 दूरी जो है लगभग MP के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से अपन ने क्या लिखा, R2, और ये लगभग बराबर क्या हो गया, MP हो गया। MP यदि अपने को निकालना है तो MP क्या हो जाएगा, OP में से किसको घटा दिया अपन ने, OM को घटा दिया।
तो यहाँ आ जाएगा OP माइनस क्या हो जाएगा OM, या R2 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास R माइनस का क्या आ गया D/2 cos थीटा आ गया। R1 R2 दोनों जो वैल्यूज आई हैं इसको समीकरण नंबर किस में रख दें, 1 में रख दें। तो यहां से इसके बाद समीकरण 1 में इन वैल्यूज को जब अपन रखेंगे, ठीक है, तो R1 व R2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखा जाएगा तो यहां से टोटल विभव V बराबर क्या आएगा KQ। R1 है तो यहां से क्या आ गया माइनस का 1/R प्लस D/2 cos थीटा प्लस 1/R माइनस D/2 cos थीटा आ गया। R1 का मान रख दिया R प्लस D/2 cos थीटा और R2 का मान रख दिया R माइनस D/2 cos थीटा। अब लघुत्तम में दोनों आ जाएंगे तो यहां से V बराबर KQ, लघुत्तम में दोनों आएंगे तो ये माइनस है तो यहां लिख दिया माइनस R माइनस D/2 cos थीटा प्लस R प्लस D/2 cos थीटा, और लघुत्तम में दोनों हैं तो यहां से R माइनस D/2 cos थीटा और यहां पर R प्लस क्या है D/2 cos थीटा, ये पूरा का पूरा क्या आ गया लघुत्तम आ गया। तो यहां से V बराबर KQ आ गया। अब यहां से देखा तो माइनस R प्लस D/2 cos थीटा प्लस R प्लस D/2 cos थीटा, नीचे स्क्वायर हो जाएगा तो R स्क्वायर माइनस D²/4 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। R से R कैंसिल, D/2 cos थीटा और D/2 cos थीटा क्या बन जाएगा D बन जाएगा, यानी KQD cos थीटा और नीचे है R स्क्वायर माइनस D²/4 cos स्क्वायर थीटा। तो चूंकि R ग्रेटर देन क्या है D है तो R स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा D²/4 cos स्क्वायर थीटा, यानी यहां पर D²/4 cos स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, और इसको जब नगण्य माना जाएगा तो V बराबर KQD cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। चूंकि QD बराबर क्या होगा P, तो V बराबर KP cos थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। तो ये व्यंजक अपन ने ज्ञात किया है, किसी विद्युत द्विध्रुव है और उस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P R थीटा पर विद्युत विभव का एक गणितीय सूत्र अपन ने क्या किया प्राप्त किया है। किया क्या है इसमें वो एक बार और समझ लें। सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव को लिया है जिसके A बिंदु पर द्विध्रुव का -Q आवेश है और B बिंदु पर द्विध्रुव का कौन सा है +Q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल d है। यहां से देखें अपन तो यहां द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है O है। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के साथ थीटा कोण पर एक बिंदु क्या है PR थीटा है। तो यहाँ P तो बिंदु है और R थीटा उसके क्या हो गए ध्रुवीय निर्देशांक हो गए। तो यहाँ पर R और थीटा क्या होंगे इसके ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएंगे। अब इस बिंदु P R थीटा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक क्या करना है ज्ञात करना है। इसके लिए द्विध्रुव के -Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो गई R1 हो गई और द्विध्रुव के +Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो गई R2 हो गई। R1 R2 दोनों दूरियां आ गई तो विभव का किसी भी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है V बराबर KQ अपॉन क्या होता है R होता है। तो यहां से A पर -Q आवेश के कारण P पर विभव का सूत्र क्या हो जाएगा V1 बराबर K -Q अपॉन R1 या -KQ अपॉन क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। B पर +Q आवेश के कारण P पर विभव का सूत्र क्या हो जाएगा V2 बराबर K +Q अपॉन R2 या बराबर KQ अपॉन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। बिंदु P पर द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनके कारण विभव का जो कुल मान आएगा वो कुल मान क्या आ जाएगा V बराबर V1 प्लस क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आवेश का कुल मान क्या हो गया V बराबर V1 प्लस क्या हो गया V2 हो गया। मान रख दिया किसका V1 का और V2 का। तो यहां से आ जाएगा V बराबर -KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। यहां से V बराबर KQ को क्या ले लिया कॉमन ले लिया और KQ कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा ब्रैकेट में -1 अपॉन R1 और प्लस क्या रह जाएगा 1 अपॉन R2 रह जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 2 नाम दे दिया। इसके बाद चित्र पर आए
चित्र में क्या किया अपन ने, इस ओपी रेखा को पीछे की तरफ तक बढ़ा दिया और पीछे की तरफ तक बढ़ाने के बाद ए बिंदु से इस पर लंब क्या डाला, ए एन डाला, और बी बिंदु से इस पर लंब क्या डाला, बी एम डाला। तो यहां पर जो एन पर बनने वाला कोण कितना होगा, 90 होगा, और एम पर बनने वाला कोण भी क्या होगा, 90 होगा। अब इस चित्र की ज्यामिति से यदि अपन देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए एन ओ और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है बी एम ओ। तो यहां देखो समकोण त्रिभुज ए एन ओ की बात करें तो ए एन ओ, इसमें d/2 क्या है, कर्ण है, 90 के सामने है, थीटा के सामने भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और ओ एन भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। बीएमओ में देखें तो बीएमओ 90 के सामने कर्ण क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, थीटा के सामने लंब होगा, और बाकी बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। अब यहां अपने को एन ओ और ओ एम के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, और एम ओ और ओ एन जो है वो क्या चीज है, आधार को शो कर रहे हैं या आधार को दर्शाते हैं। तो यहां से आधार बटा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा, आधार की जगह ओ एन लिख दिया, d/2 लिख दिया, कोस थीटा लिख दिया, तो ओ एन बराबर क्या आ जाएगा, d/2 कोस थीटा। इस त्रिभुज में भी आधार बटा कर्ण बराबर क्या होगा, कोस थीटा, इसमें आधार कौन सा है, ओ एम है, तो ओ एम अपॉन में क्या आ जाएगा, d/2 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो ओ एम बराबर क्या आ जाएगा, d/2 और क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद चित्र से देखें कि स्मॉल डी का मान बहुत कम है, जो दोनों द्विध्रुव के दोनों आवेश हैं उनके बीच की दूरी स्मॉल डी अल्प है। तो स्मॉल डी जब अल्प होगी तो उस कंडीशन में जो r1 होगा वो r1 किसके बराबर होगा, np के बराबर होगा, और np को अपन no प्लस क्या लिख सकते हैं, op लिख सकते हैं। तो यहां से r1 लगभग बराबर क्या कर दिया, np कर दिया, np को no प्लस क्या लिख दिया, op लिख दिया। no का मान कितना है, d/2 cos थीटा है, और op का मान क्या है, r है। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, r1 का जो मान होगा वो d/2 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इसके बाद r2 यदि निकालना है तो इस चित्र में स्मॉल d जब अल्प होगा तो r2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, mp के बराबर होगी। mp को अपन क्या लिख सकते हैं, op माइनस क्या कर दें, om कर दें, तो op में से क्या कर देंगे, om को घटा देंगे, यानी r2 बराबर क्या आ जाएगा, r माइनस d/2 क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो यहां से अपन ने r1 का मान निकाल लिया, r2 का मान निकाल लिया, और r1 r2 के इन दोनों मानों को समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। 1 में रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, v बराबर k क्यू माइनस में 1 अपॉन r प्लस d/2 cos थीटा, और प्लस में 1 अपॉन r माइनस d/2 cos थीटा। तो यहां पर r प्लस d/2 cos थीटा और r माइनस d/2 cos थीटा ये दोनों लघुत्तम के रूप में आ जाएंगे। यहां ये वाला पद चला जाएगा और यहां ये वाला पद आ जाएगा। तो यहां से v बराबर k क्यू ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, माइनस ब्रैकेट में r माइनस d/2 cos थीटा प्लस ब्रैकेट में r प्लस d/2 cos थीटा, और अपॉन में आ जाएगा r माइनस d/2 cos थीटा इंटू r प्लस d/2 cos थीटा। तो यहां से जब इसको खोलेंगे तो माइनस r प्लस क्या होगा, d/2 cos थीटा प्लस r प्लस d/2 cos थीटा, और नीचे इन दोनों का जब गुणा होगा तो r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसके बाद r से r को काट देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, k क्यू डी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। r का मान d की तुलना में बहुत अधिक है, तो r स्क्वायर का जो मान होगा वो d स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा से और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इस कंडीशन में d स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो फॉर्मूला आ जाएगा v बराबर k क्यू डी cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। क्यू डी यहां पर क्या चीज है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को शो करेगा, और विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा वो क्यू डी बराबर किसके होगा, p के होगा। यानी फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास v बराबर kp cos थीटा अपॉन क्या हो गया, r स्क्वायर। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके एक बिंदु p है जिसके निर्देशांक यहाँ अपने पास r थीटा है, उस r थीटा बिंदु पर क्या होगा, विद्युत विभव का जो गणितीय सूत्र आएगा वो गणितीय सूत्र क्या आ जाएगा, v बराबर kp cos थीटा अपॉन क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा। अब इसमें कुछ स्थितियां हैं, उन स्थितियों को देखें। सूत्र अपन ने निकाल लिया, v बराबर आया kp cos थीटा अपॉन क्या आ गया, r स्क्वायर। v बराबर kp cos थीटा अपॉन क्या आया, r स्क्वायर। ये चित्र था अपने पास, ये a बिंदु, ये माइनस q आवेश, ये b बिंदु, ये प्लस q आवेश, ये o बिंदु, ये दूरी r और ये कोण थीटा, और ये बिंदु क्या था, pr थीटा। ठीक है, यहां पर ये वाली दूरी क्या थी, d। अब यहां पर विभव
कैसी राशि है? अदिश राशि है। और विभव जो एक अदिश राशि है, इस अदिश राशि को दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में अपन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो दो सदिश की यदि अपन बात करें तो एक सदिश तो यहां पर P हो सकता है, और यहां जो थीटा कोण है वो देखा जाए तो एक तरह से P वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई और R वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो P वेक्टर R वेक्टर के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो यहां पर P वेक्टर व R वेक्टर के बीच कोण कितना है? थीटा है। ठीक है, तो यहां से यदि अपन P डॉट R करते हैं तो यह आता है PR कोस थीटा। क्या आता है? PR कोस थीटा। लेकिन अपने पास इस फॉर्मूले में केवल क्या है? P कोस थीटा है। क्या है? केवल P कोस थीटा। तो यहां R के स्थान पर इसका एकांक सदिश ले लें, यानी R वेक्टर के स्थान पर R कैप लें तो यह आ जाएगा P वेक्टर डॉट R कैप। P एकांक सदिश है तो इसका परिमाण कितना हो गया? 1, और कोस थीटा तो यह आ गया P कोस थीटा। यानी P कोस थीटा जो होगा उसको अपन वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? P वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं? R कैप लिख सकते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट आ जाएगा, तो V बराबर K P वेक्टर डॉट R कैप अपॉन क्या हो गया? R स्क्वायर। ये यहां पर विद्युत विभव एक अदिश राशि है, और एक अदिश राशि को दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट के रूप में क्या किया अपन ने? व्यक्त किया है। अब इसमें R का ऊपर गुणा कर दें, R का नीचे भाग दे दें, तो V बराबर K P वेक्टर डॉट R कैप और R का गुणा कर दिया और R स्क्वायर इंटू क्या कर दिया? R। तो V बराबर K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा? R क्यूब हो जाएगा। R स्क्वायर का R से मल्टीप्लाई किया तो R क्यूब बन गया, और यहां R कैप जो होगा यानी सदिश का परिमाण और सदिश की दिशा, तो ये क्या बन जाएगा? इसको वेक्टर फॉर्म में क्या कर देंगे? व्यक्त कर देंगे। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जहां पर विद्युत विभव जो एक अदिश राशि है, उस अदिश राशि को अपन ने सदिश राशि के रूप में क्या कर दिया है? यानी दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में क्या किया है? व्यक्त किया है। तो यहां पर V बराबर K P वेक्टर डॉट R कैप होगा, या V बराबर K P वेक्टर डॉट R वेक्टर होगा। R कैप यदि है तो नीचे R स्क्वायर आएगा, और यहां पर R वेक्टर कर दिया तो नीचे क्या आ जाएगा? R क्यूब आ जाएगा। तो ये विद्युत विभव जो है, उस विद्युत विभव का जो एक राशि है, उस राशि को अपन ने दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में क्या किया है? व्यक्त किया है। इसके बाद अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान अपन ज्ञात करें। अक्षीय स्थिति पर विभव क्या होगा और निरक्षीय स्थिति पर विभव क्या होगा? ठीक है, तो यहां से विभव की वैल्यू ज्ञात करनी है अक्ष पर और निरक्ष पर। तो अक्ष पर विभव और दूसरा क्या है अपने पास? निरक्ष पर विभव। अक्ष पर विभव निकालना है तो अक्ष का मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, और निरक्ष पर विभव निकालना है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां जो चित्र बनेगा ये क्या है? माइनस क्यू आवेश है, ये क्या है? प्लस क्यू आवेश है, और ये अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु क्या हो गया? A हो गया। ठीक है, ये D, और यहां से ये दूरी क्या हो गई? R। थीटा 0 है तो यहां पर P R और क्या हो जाएगा? 0। ये A बिंदु है और ये बिंदु कौन सा है? B बिंदु है। थीटा 0 है, सूत्र क्या है? V बराबर KP cos थीटा अपॉन में क्या है? R स्क्वायर है। तो V बराबर KP cos 0 अपॉन में क्या हो गया? R स्क्वायर। cos 0 का मान 1 होता है, तो V बराबर KP अपॉन क्या हो गया? R स्क्वायर हो गया। निरक्षीय स्थिति पर यदि निकालें तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होगा कि ये एक डायपोल हो गया, द्विध्रुव हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये A बिंदु हो गया, ये B बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु O हो गया, मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु क्या हो गया? P। ये कोण कितना है? 90। तो यहां पर R और क्या हो जाएगा? थीटा का मान 90। ये दूरी क्या होगी अपने पास? D होगी। क्या होगी दूरी? है D होगी। अब यहां थीटा 90 है तो विभव का जो सूत्र आता है वो आता है KP cos थीटा अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर। थीटा बराबर 90 रखा तो KP cos 90 अपॉन क्या हो जाएगा? R।